क्या आप एक यूज्ड कार ओनर हैं और अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं और अभी तक कंफ्यूज है कि आप अपनी गाड़ी कहाँ बेचें, कौन सी जगह सुरक्षित होगी जहाँ पे आप अपनी गाड़ी बेच सकते हैं और गाड़ी बेचते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, हमें कार वाले अफसर किनशिप ऑटोमोबाइल्स और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे क्या क्या ऑप्शंस आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं जहां पर आप अपनी गाड़ी बेच सकते हैं और किन किन चीजों का आपको गाड़ी बेचते समय ध्यान रखना। तो आपके पास यूज्ड कार बेचने के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि यूज्ड कार इंडस्ट्री अभी किस तरह से काम कर रही है। ऑनलाइन कंपनीज का क्या वर्किंग स्टाइल होता है कि जब भी कोई गाड़ी आप ऑनलाइन लिस्ट करते हैं गाड़ी बेचने के लिए, तो वहां पर एक बिडिंग प्रोसेस होता है। बिडिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि ऑनलाइन कंपनीज बहुत सारे लोकल डीलर्स को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करते हैं। तो कोई भी गाड़ी जब आप बेचते हैं या आप लिस्ट करते हैं ऑनलाइन कंपनीज के ऊपर, तो ऑनलाइन कंपनीज उस गाड़ी का आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके इवैल्यूएशन करवाती हैं। वो आपके पास आती हैं, आपकी गाड़ी का इवैल्यूएशन करते हैं, आपकी गाड़ी का फोटोग्राफ लेती है और ऑलमोस्ट इस पूरे प्रोसेस में उनका 45 से 50 मिनट का टाइम होता है। उसके बाद वो सारे वीडियो को और आपकी फोटोग्राफ्स को ऑनलाइन बिडिंग प्लेटफॉर्म पे अपने चलाते हैं। अब इस पर बिड कौन देता है? इस पर वही डीलर्स बिड देते हैं जो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर होते हैं। वो डीलर आपके दिल्ली के भी हो सकते हैं या किसी अदर स्टेट के हो सकते हैं, पैन इंडिया के कहीं के भी हो सकते हैं। तो जब ऑनलाइन कंपनीज बिड चलाती हैं, तो जो हाईएस्ट बिड इनके पास आती है, उस बिड के ऊपर से कुछ अपना मार्जिन निकाल के, सर्विस चार्ज निकाल के ये आपको प्राइस ऑफर करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज है, जो काफी सारी कंप्लेंट्स हमारे पास भी आई हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है ओनरशिप ट्रांसफर का। आपको प्राइस मिल गया, ऑनलाइन कंपनीज ने आप लोग को प्राइस दे दिया, आपकी और उनकी डीलिंग बन गई और आपने उनको गाड़ी बेच दी। नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स कि आपकी गाड़ी आपने बेची है XYZ ऑनलाइन कंपनी को। आपको तो ये मालूम है कि मैंने इस कंपनी को गाड़ी बेची है, लेकिन बेसिकली वो गाड़ी किसी डीलर को बिकी है, क्योंकि उस कंपनी ने आपसे लेकर के अपना मार्जिन बीच में रख के आगे गाड़ी किसी डीलर को बेच दी। अब वो डीलर पैन इंडिया में कहाँ का है? वो दिल्ली का है, राजस्थान का है, तेलंगाना का है, नागालैंड का है, वो आपको नहीं मालूम, वो उस कंपनी को मालूम है। अब मान लो आपकी गाड़ी किसी अदर स्टेट में चली गई और वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर नहीं हुई, तो उसकी जो ऑनरशिप है वो अभी आपके नाम पर ही है। तो किसी स्टेट में गाड़ी आपकी चल रही है और उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर अगर नहीं है, तो आप भी उसके लिए एक तरह से लायबल हैं। तो ऑनरशिप ट्रांसफर इस केस में बहुत एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप गाड़ी कहाँ बेच रहे हैं और किस तरह से उनसे अपना पूरा पेपर वर्क आपको करवाना है, और एक ऐसी जगह आप गाड़ी बेचिए जहाँ पे आपको श्योरिटी हो कि आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर इसके अंदर होके आपको मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आपको गूगल पे मिल जाएंगी, जहाँ पर ऑनलाइन लोग जो गाड़ी बेचते हैं उनको मालूम ही नहीं होता गाड़ी कहाँ गई है, किस स्टेट में गई है, कौन से डीलर के पास गई। इसमें पूरी चेन बन जाती है कि आपने कंपनी को बेची, कंपनी ने किसी डीलर को बेची, उस डीलर ने आगे किसी डीलर को बेची, तो गाड़ी कंपनी से निकल के किस स्टेट में किस डीलर के पास है ये आपको नहीं मालूम होता। अल्टीमेटली जब आप कंपनी से फॉलोअप करते हैं तो आपके पास मालूम ही नहीं कि आपको फॉलोअप किससे करना है। आप मेलबाजी कर सकते हैं, ना तो आपको उनका ऑफिस पता है कि आपने गाड़ी कहाँ दी है, ना कोई कॉन्टेक्ट पर्सन मालूम है, क्योंकि इनिशियल जो बंदा आपसे डील कर रहा है इवैल्यूएशन के लिए, जो इवैल्यूएशन करने आ रहा है, जो आपको प्राइस दे रहा है, वो सारे बंदे अलग अलग हैं। तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपने गाड़ी कहाँ पे दी है। आपको बस है ये मालूम है कि आपने कंपनी को दी है, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में हो सकता है अगर एक गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, हमें नहीं कह रहे नहीं होती भी हैं, बट आपको ध्यान रखना है, आपको फॉलोअप करना है कंपनी के साथ कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर आपको गाड़ी की ऑनरशिप ट्रांसफर होकर वहां से मिल जाए। बहुत से लोग इसमें लापरवाही करते हैं, वो सोचते हैं हमने गाड़ी बेच दी, हमारा काम खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर कोई लीगल हैसल आता है उसके अंदर, तो आप भी उसके अंदर उतने ही जिम्मेदार रहेंगे। सेकंड हम बात करते हैं लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट का मतलब ये है कि आप जो आपके घर के आसपास कोई डीलर हैं
या आपके कोई नोन है, कोई रिलेटिव है, आप वहाँ पे गाड़ी बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं है कि आप अगर किसी रिलेटिव को देते हैं तो आप गाड़ी बेशक दे दीजिए, लेकिन आप ऑनरशिप ट्रांसफ़र का वहाँ भी मेक श्योर कि वो गाड़ी आपसे लेके उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र का है, सो दैट कि आप आगे आने वाले टाइम में किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ में या लीगल हैसल्स में उसमें ना। और आपका जो है वो है सेमी ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर भी क्या है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो फ्रेंचाइजी मॉडल में काम करती हैं, डीलरशिप मॉडल के ऊपर काम करती हैं, जहाँ पे उनके आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हम हैं कार वाले ऐप श्योर। हमारा एक ऑथराइज आउटलेट है कार वाले ऐप श्योर का, हम भी यूज कार परचेज करते हैं और उसके बाद रिटेल करते हैं। लेकिन सेमी ऑर्गेनाइज के अंदर हमारे यहाँ क्या है कि जो भी गाड़ी हम खरीदते हैं वो 100% कस्टमर को बेचते हैं, और जब भी गाड़ी कस्टमर को बिकती है तो वो 100% उसकी आरसी ट्रांसफर होती है। सेकंड, हमारे यहाँ क्या है कि अगर आप कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं तो विद इन 10 मिनट्स हम आपकी गाड़ी का एवैल्यूएशन करते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। 10 मिनट के अंदर हम एवैल्यूएशन करते हैं, 30 मिनट्स के अंदर हम अपने कस्टमर को पेमेंट दे देते हैं, और विद इन 90 डेज हम ये पूरा एग्रीमेंट करते हैं कस्टमर के साथ कि मैक्सिमम टाइम हम बता रहे हैं कि 90 डेज के अंदर हम आरसी ट्रांसफर करके कस्टमर को उसकी कॉपी भेज देते हैं। तो अभी तक का जो हमारा कंपनी का रिकॉर्ड है वो 100% हमने आरसी ट्रांसफर करके अपने कस्टमर्स को दी है। और आप हमारे गूगल रिव्यूज, हमारी वेबसाइट, ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको लगता है कि ये राइट प्लेस है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं, तो एक अच्छी जगह पे सेटिस्फेक्शन के साथ अच्छे प्राइस में आप हमारी गाड़ी बेच सकते हैं। तो हमारे जो आउटलेट अवेलेबल है वो रोहिणी सेक्टर 11 में है, दिल्ली के अंदर। तो अगर आप हमारे आउटलेट पे विजिट करना चाहते हैं तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन हमारा रिठाला है, सेक्टर 18-19 रोहिणी मेट्रो स्टेशन पास पड़ेगा। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे, जिससे कि और अधिक जानकारी हमारे कस्टमर्स को मिलती रहे और वो इन सब चीज़ों से अवेयर हो सकें और किसी भी तरह के होने वाली धोखाधड़ी से बच सकें। थैंक यू।